सुसाइड हो रहे है, क्यों हो रहे हो सुसाइड, इतना क्यों बढ़ रहा है कि भाई सहजता बच्चा ने संभाल कौन पा रही, या बच्चा अपना अपना कौन संभाल रहा है, या माता पिता कौन संभाल। ये बच्चों को यदि आप बचपन से ही इन कॉन्सेप्ट को बैठा देंगे दिमाग में, तो जब उसके जीवन में जब परेशानी आएगी जी, तो आप देखो ना कि उसको कितना अच्छा फील होगा, डरेगा ही नहीं अंदर से। आप देखो ना 12th फेल एक बच्चा DIG बन गया, कैसे बन गया जी? एक माँ अपने बच्चे से ये कह देना कि तू फेल हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने को नहीं चाहिए, नहीं बनाना तेरे को ये, तू तो ये कर जाएगा, तू एक दिन बहुत बढ़िया बन जाएगा, बात खत्म। इतना कह दे, वो बच्चे 1000 बार फेल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तुम किसी और बड़ी चीज के लिए का बने हुए हो, जीत जाओगे एक दिन, तुम्हें दुनिया फक्र महसूस करेगी। और एक बात बता दूं, सफलता का असली मतलब आपके व्यक्तित्व से है। एक्सेप्ट करने का मतलब ये है, ऐसे कहना चाहिए कि देख भाई, अपन ने पढ़ाई भी नहीं की और अपने नंबर भी नहीं आए, वाह, खुद को जवाब देना चाहिए खुशी खुशी। अजी बराक ओबामा मैंने 50 की एज में सब कुछ खत्म कर दिया, जिंदगी जीत ली और सब कंप्लीट कर दिया। वहीं ट्रंप ने 70 में शुरुआत की, बठे मेरो जी कोने लागे है, यहाँ का जो लोग है वो घना चोखा लागे है। राम राम जी, मोक्ष भोजल को सिक्र पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। लगातार आप वीडियो के माध्यम देखा कि भाई आपने राजस्थान के अंदर कोटा के बाद में एक पढ़ाई को क्षेत्र है, एक हब है तो सिक्कर है, और सिक्कर में आपने राजस्थान का ही स्टूडेंट नहीं, राजस्थान का ही बच्चा नहीं, राजस्थान का 12 का बच्चा ही भी आ रही, और राज्य का भी आ रही। आज मैं पहुंची हूँ DS कोचिंग, जो नाबिक नाम है, काफ़ी नाम है। तो मेरे साथ में ही आशुतोष जी सर हैं, जो 17 साल से ई फील्ड के अंदर ही, और 17 साल में देखो कितना बच्चा ही डॉक्टर इंजीनियरिंग बना के वह भेजाई, यानी कि काफ़ी सारा बच्चा ने अपना पैरा पर ही खड़ा करे ही। वो बातचीत करांगा सर कि भाई आजकल जो बच्चा ही वह सौ ज़्यादा सुसाइड क्यों कराई। तो नमस्ते सर। राम राम। नमस्ते जी, राम राम सर। जड़े तक आप देख रहे थे भी 17 साल सो ई लाइन के अंदर हो, बच्चा हुई वह पढ़ना हुई कि भाई मैं मारो भविष्य सुधारा, और माता पिता ही बा इतनी मेहनत करके बच्चा ने सीख कर पढ़ाई, बा खुद बाका सागा हुई, मैं बहुत सारा का बच्चा देखे बाका माता पिता बच्चा के बराबर स्ट्रगल करी। तो ये जो सुसाइड हो रहा है, क्यों हो रहा है सुसाइड, इतना क्यों बढ़ रहा है कि भाई सहजता बच्चा ने संभाल कौन पा रही, या बच्चा अपना अपना कौन संभाल रहा है, या माता पिता कौन संभाल। देखें, ये काफ़ी गंभीर विषय है, बहुत सीरियस विषय है देखा जाए तो आज के समय का। इस टॉपिक पर कुछ भी राय देना, सलाह देना, बात करना अपने आप में बहुत ज़रूरी भी है, लेकिन ये इतना महत्वपूर्ण है कि इस पर कोई भी राय, कोई भी सुझाव जो है, जो सजेशन है, वो आज के बच्चों की जनरेशन की मानसिक स्थिति पर कितना प्रभावी होगा, यह बहुत महत्वपूर्ण है। तो आपने जो क्वेश्चन पूछा है, जो विषय लिया है, ये वास्तव में बहुत बड़ी समस्या है। अभी कोटा में ही बहुत सारे केसेस हुए भी हैं, सीकर में भी हुए हैं। सर कोटा के बाद में सीकर आवे है, और पहले कोटा में सुसाइड होता, आजकल सीकर में भी होने लगा। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी मतलब कह सकते हैं बड़ी समस्या उपज करके आई है, और ये देश के लिए एक तरह से बहुत बड़ी तनाव की बात है, और इस पर सभी लोग काम कर रहे हैं। देखा जाए सभी लोग तनाव में हैं भी, चाहे बच्चे हों, जो बच्चे आज पढ़ाई कर रहे हैं वो उन केसेस को देख करके भी बहुत तनाव में हैं, उनके गार्जियंस, कोचिंग से इंडस्ट्री मान लीजिएगा, और यहाँ तक कि प्रशासन भी। देखिए, इस पर तो बहुत सारे फैक्टर हालांकि काम कर रहे हैं कि बच्चों की स्थितियाँ ऐसे क्यों हो जाती हैं, वो बात है। लेकिन हम हमारी लाइफ में जितना हमने अभी जीवन जिया, उसमें हमने बहुत पहले हमारे जो गुरुजी रहे, उन्होंने हमें जो कॉन्सेप्ट दिए थे ज़िंदगी जीने के, वो कोई 5 कॉन्सेप्ट थे, उनसे हमारी ज़िंदगी तो कट रही है। हम हमारे बच्चों को वो 5 कॉन्सेप्ट बताते आए हैं, उससे हमने एक अनुभव किया है इन 15, 16, 17 सालों में कि उनकी भी कट रही है, वो मजबूत हैं, आज बहुत सक्सेसफुल हैं। तो आज आपके माध्यम से, इस वीडियो के माध्यम से हम वो 5 कॉन्सेप्ट बताना चाहेंगे ज़िंदगी के, जिनसे हम थोड़ा मजबूत रह जाते हैं। यूँ मान के चलें, क्योंकि ऐसा कोई नहीं है जिसके जीवन में इस तरह की स्थितियाँ नहीं आती हैं। क्यों होता है, इसके पीछे तो अनगिनत कारण हो सकते हैं, लेकिन कुछ ऐसे कारण ज़रूर हैं जो जाकर के आज के बच्चों को मानसिक तौर पर प्रभाव डाल रहे हैं। लेकिन हम, यानी कि सर कुछ कारण बताओ। कारणों में तो बहुत सारे कारण हैं। इसको लेकर के वैसे तो हमारा DS साइंस एकेडमी का गंगापुर सिटी का यूट्यूब चैनल है, उस पर हमारे जो फाउंडर डायरेक्टर सर हैं, उमेश कुमार शर्मा सर,
उन्होंने एक वीडियो बनाया था, मंथन करके, एपिसोड नंबर 4 है वो, आत्महत्या एक अभिशाप। हालांकि उसमें बहुत अच्छे तरीके से उसको एलोबरेट किया गया है, लेकिन फिर भी यदि आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं इस पर यही कहना चाहूँगा कि सबसे पहली बात तो ये कोरोना काल गुजरा जी, बच्चों का एकेडमिक जो उसकी स्थिति है वो बहुत ख़राब हो गई। बच्चों ने, कईयों ने 9th नहीं पढ़ा, 10th नहीं पढ़ा, प्रमोट हो करके वो पहुंच गए। कई बच्चे 95%, 98% मार्क्स ला करके नीट और जेईई में तैयारी करने चले गए। जो बच्चे इतनी कम कॉन्सेप्ट के साथ, कम क्लैरिटी के साथ, सब्जेक्ट बहुत मजबूत नहीं है और वो नीट और जेईई की तैयारी करने चले गए, वो वहाँ जो टीचर्स जो पढ़ाने वाली जो प्लानिंग रख रहे हैं, जो स्ट्रैटेजी रख रहे हैं, वो वही है जो हमेशा से होती रही है। इधर बच्चों के कॉन्सेप्ट वीक हो गए और उधर टीचर की अपनी जो टीचिंग की जो क्वालिटी है, जो स्ट्रैटेजी, वो वही रह गई। एक डिफरेंस तो है, इस वजह से बच्चों को समझ में कम आ रहा। एक बात तो एकेडमिक रीज़न भी अपने आप में एक बड़ा है। दूसरा, थोड़ा प्रेशर गार्जियन की तरफ से रहता ही है। टाइम से वो क्या करते हैं, बच्चों के मार्क्स पूछते हैं, इस बार कितने नंबर है, अच्छा 550 नंबर है, उसके पड़ोसी के बच्चे के तो 650 नंबर आ रहे हैं, सिलेक्शन तो 650 में होता है, तेरे आए क्यों नहीं। वो 15 दिन बाद एग्ज़ाम, 10 दिन बाद जब एग्ज़ाम होता है तो उससे पहले और उसके बाद तक गार्जियन भी ज़रूरत से ज़्यादा वो उसकी मार्क्स पूछता है, तो वहाँ भी बच्चा कहीं ना कहीं डिप्रेशन फील करता है। फिर एक और बात जो बहुत महत्वपूर्ण है कि पहले समय में थोड़ा मैंने नोटिस किया अपने करियर में कि पहले बच्चों से 1-to-1 जो है टॉकिंग होना, बातचीत होना ईजी होता था। टीचर्स और बच्चों के बीच में पर्सनल टॉकिंग हो पाती थी, बच्चों के नाम जानता था टीचर कि ये बच्चा इस कैटेगरी का है, ये इस तरीके से है, इसका स्वभाव ऐसा है, वो उसको पर्सनली देख लेता था। तो 450 बच्चा बैठी तो टीचर का भी कड़ेसी या चीज़ याद रहेगी। ये बात बिल्कुल, ये बात देखिए आपने कह दी, मैं इस बात को कहने ही वाला था। क्लास में यदि आप 300, 400 बच्चों को पढ़ा रहे हो तो कितना भी टॉपर बच्चा हो, कभी तो उसका नंबर पीछे बैठने का आएगा ना। उस दिन की क्लास में उस पर क्या गुजरेगी, ये तो सत्संग वाली बात हो गई। कभी इस पर ध्यान देने की जरूरत ही नहीं पड़ी लोगों को कि भाई इस पर ध्यान देना चाहिए, गार्जियन को भी, संस्थाओं को भी, कि 400 बच्चों को तो यदि आप पढ़ा रहे हो वो तो पूरा सत्संग ही हो गया ना। उस दिन वो मतलब एक समय था कि 80-90 बच्चों तक आप पढ़ा रहे हो तो बच्चों के साथ आप टच कर सकते हो, बातचीत कर सकते हो, उसकी कॉपी देख सकते हो, उसने क्या नोट किया, क्या नहीं नोट किया, पर्सनली जान सकते हो बच्चे को। एक तो ये बहुत चीज़ बच्चों पे इम्पैक्ट डाल रही है कि बहुत ज़्यादा भीड़ अगर बच्चों में है तो उससे भी इम्पैक्ट पड़ेगा क्लास में कि बच्चा उतना, टीचर उतना पर्सनली बच्चे को नहीं देख पाएगा। वहीं दूसरी तरफ टीचर की तरफ से जो पढ़ाने के जो तौर तरीके हैं वो भी बहुत ईजी गोइंग करने की ज़रूरत है, ताकि बच्चों के जो बेसिक्स वीक हैं वो कहीं ना कहीं क्या हो, कवर हो। उन्हें बच्चों से पास पूछना पड़ेगा कि तुम्हें ये चीज़ नहीं आती है तो उन्हें सिखाना पड़ेगा, बेसिक्स कवर करने पड़ेंगे। फिर उसके साथ साथ जो और बहुत महत्वपूर्ण चीज़ें हैं कि जैसे बच्चों की जो है योगा क्लासेस है, जो मेडिटेशन है, जो हेल्थ है, उन सब चीज़ों का खैर इम्पैक्ट तो पड़ता ही है। बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट में उतना नहीं पड़ता है, लेकिन ये पड़ता तो है। तो बच्चों की पर्सनल काउंसलिंग में भी कहीं ना कहीं और ज़्यादा कह सकते हैं कि ग्रोथ की ज़रूरत है और ज़्यादा काउंसलिंग की ज़रूरत है। तो मैं कारणों में अगर जाऊँ तो एक कारण देखो ये भी है कि इस कम उम्र में बच्चे कई बार कम एज में बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं, कई बार लव, अट्रैक्शन, अफेक्शन, इस तरीके से चीज़ें बच्चे डाइवर्ट हो जाते हैं। तेरे पर कौन सा 5 कॉन्सेप्ट ही था? देखिए इसमें पहली चीज़ तो ये है कि हमें हमारे गुरुजी ने बताया कि आपके पूरे जीवन काल में एक बार ऐसा ज़रूर होना है, एक बार ये निश्चित है कि होना है कि आपका उस समय आप जो बनना चाहते हैं, जिसको बनकर आपको बहुत खुशी मिलेगी, प्रगति करना चाहते हैं, आपको जिसमें मान सम्मान आपका मिलेगा, पैसा मिलेगा, जो आप पाना चाहते हैं। कुछ लोग पैसे के भूखे होते हैं, कुछ लोग इज्जत के, सम्मान के, या जीवन में जो भी कुछ करना चाहते हैं। पूरी लाइफ में एक बार ऐसा होगा कि जब ग्रह नक्षत्र और आपकी सोच, आपकी दुनिया, आपके लोग सब आपका साथ दे देंगे। ज़िंदगी में एक बार ऐसा होना है। तो ये जब एक बार होना ही है, वो ज़रूरी नहीं है कि कब हो। ये थोड़ी ना ज़रूरी कि आप 10th क्लास में थे तो ही आप उसमें टॉप करें, 12th में आप टॉप करें, नीट में सेलेक्ट हों, जेईई में सेलेक्ट हों। पहली बात तो दिमाग में एक मानसिकता रखनी है कि कभी ना कभी एक बार ऐसा होना है जब मुझे ज़िंदगी में एक मौका मिलेगा, जब सब कुछ मेरा साथ दे रही होंगी, हर चीज़ मेरा साथ दे रही होगी और मैं अपने मुकाम को हासिल कर लूँगा। अजी बराक ओबामा मैंने 50 की एज में सब कुछ ख़त्म कर दिया, ज़िंदगी जीत ली और सब कंप्लीट कर दिया। वहीं ट्रंप ने 70 में शुरुआत की। तो आप सोचो जरा कि इसको रिलेट करिए आप कि 70 में शुरुआत की। तो हम कह रहे हैं जब ट्रंप को देर नहीं हुई थी तो ऐसे बहुत जाने कितने ऐसे लोग इसी
जीवन में आप देखेंगे, चाहे रोनाल्डो की बात कर लो आप, चाहे मेसी की बात कर लो, बहुत बड़े बड़े जो प्लेयर हैं आज, बहुत सक्सेसफुल लोगों को आप इसी जीवन में देखेंगे कि वो बहुत ज़्यादा गरीब थे या बहुत नॉर्मल स्थितियों से गुजरे थे और वो बहुत हाइट पे गेन कर गए। तो बहुत बचपन से ही उन बच्चों को इस तरह के एजुकेशन देना शुरू कर देना चाहिए, काउंसलिंग देना शुरू कर देना चाहिए कि जीवन में एक बार ऐसा होता ही होता है। तो कॉन्सेप्ट नंबर 2 में जब हम पहुंचेंगे तो वहाँ एक कॉन्सेप्ट उन्होंने बनाया हमारे लिए, हमें जब उन्होंने बताया कि कॉन्सेप्ट नंबर 2 में क्या मान के चलें कि आप मान लीजिए कुछ पाना चाहते हैं, आप नीट क्वालिफाइड करना चाहते हैं, टेस्ट पेपर नंबर लाना चाहते हैं, और इसके बाद आप जेई निकालना चाहते हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं, लेकिन हो क्या रहा है कि आप उस चीज़ के लिए ईमानदार नहीं रह पा रहे हैं। शाम को सो जाते हैं, सुबह लेट उठते हैं, एक दिन पढ़ते हैं, एक दिन नहीं पढ़ते हैं, गलतियां कर रहे हैं आप और नहीं रोक पा रहे हैं। ऐसा हो रहा है, हम कह रहे हैं हर इंसान के साथ ऐसा हो रहा है। हम कह रहे हैं कि कोई भी इंसान कुछ भी कर रहा हो, लेकिन वो क्या करता है, वो जितना सोचता है परफेक्ट कोई भी वो नहीं कर पाता है। ठीक है, अब जब आप नहीं कर पा रहे हैं रोज और फिर एग्जाम आ गया, फेल हो गए, तो अपने दिल में आवाज दीजिए इस बात की कि भाई ये जो चीज है वो अभी उसका समय नहीं आया है। तैयारी करते रहे 1 साल, अब फेल हो गए, मतलब समय नहीं आया, क्योंकि मैं गलती कर रहा हूं, मतलब अभी इसका टाइम नहीं आया है। मैं गलती पे गलती कर रहा हूं, इसका मतलब अभी वो वाला वक्त नहीं आया जो कॉन्सेप्ट नंबर 1 की बात है। वरना मुझसे गलती नहीं होती, अब हो रही है तो ठीक है, खुश रहना चाहिए कि अभी वो वक्त नहीं आया, मुझसे गलतियां हो रही हैं, मतलब वो वाला टाइम नहीं आया है। ठीक है, हो रही है, ठीक है, अच्छी बात आती है। क्योंकि गलती तुमने की है भाई, तुमने नहीं पढ़ाई की, तुम सोए हो, तुमने बातों में समय बर्बाद किया, तो आपको ईमानदार होना चाहिए। ईमानदारी से गलती की सजा स्वयं को देनी चाहिए, और सजा देने का अर्थ है खुश होना चाहिए। एक्सेप्ट करने का मतलब यह है, ऐसे कहना चाहिए कि देख भाई अपन ने पढ़ाई भी नहीं की और अपने नंबर भी नहीं आए, बात खत्म। खुद को जवाब देना चाहिए, खुशी खुशी। 3rd नंबर कॉन्सेप्ट में क्या है कि मान लीजिए चलिए आपकी बहुत मेहनत आपने की, और बहुत मेहनत करने के बाद बहुत लगे रहे, दिन रात पढ़ते रहे और नीट में आप सेलेक्ट हो गए या जेई में हो गए, तो उसमें 2 स्थितियां हैं कि मेहनत कर रहे हैं, मतलब आपकी तरफ से ईमानदारी में तो कमी ही नहीं है। मान लेते हैं ये वीडियो कोई सुन रहा है और एक ऐसा बच्चा जो कह रहा है मेरे तो मेहनत में कमी नहीं है, तो उसमें 2 स्थितियां होंगी, या तो सेलेक्ट हो जाएगा या तो हार जाएगा, 2 ही हो सकती हैं। चलिए मैं मानता हूं दोनों में से वो जीत जाता है। तो यदि जीत जाए तो उसे ये मान के चलना चाहिए कि एक संयोग था, किस्मत में लिखा था, ये वो वाला वक्त है जो जीवन में एक बार मिलता है। तू जीत गया, मतलब वो वक्त खो दिया, वो वक्त निकल गया, वो वक्त हो गया, पूरा हो गया, तो इसमें भी इतना खुश होने की जरूरत नहीं है। तुम जीत गए, ये संयोग की बात थी बस। अब जिंदगी आगे जाकर के जो जीनी है उसमें बहुत सारी लड़ाइयाँ हैं, बहुत सारे असफलताओं और सफलताओं के पहलू आएंगे। तो जब आप जीत जाएं तो भी बहुत ज़्यादा ना तो खुश होना चाहिए ना बहुत ज़्यादा दुखी होना चाहिए। ठीक है, जीत गई, एक संयोग की बात थी। यदि वो फेल हो गया ना, इसका ये मतलब है कि भाई जो चीज़ तू पाना चाह रहा था ना, वो बिल्कुल तेरे काम की नहीं थी, तेरे लायक नहीं थी, तेरी औकात से या तो बहुत नीचे थी, या तो वो चीज़ बिल्कुल गलत थी। अगर मिल जाती तो सब तहस नहस हो जाता, बर्बाद हो जाता, तू खत्म हो जाता। एक इंसान बस पकड़ने जा रहा, रास्ते में उसको किसी ने रोक दिया, घर से झगड़ा हो गया, फिर टायर पंचर हो गया, फिर वो भागा, फिर दौड़ा, फिर मोटरसाइकिल किसी से हेल्प ली, फिर वो दौड़ा, और जाते 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 अंत में 2 स्थितियां हो सकती हैं, या तो बस मिल जाएगी तो संयोग की बात थी बस, और छूट गई तो बहुत खुश होना चाहिए। वो पता तब चलता है जब थोड़े समय बाद पता चलता है कि यार वो बस जाके आगे खाई में गिर गई और सब मर गए, तब पता चलता है। कई सोचते हैं यार नहीं, हमें तो पता चला था बस तो नहीं खाई में गिरी थी। अरे बस नहीं खाई में गिरी तो तुम जहाँ जाने चाह रहे थे ना, हो सकता वहां कोई घटना हो जाती, हो सकता वो दिन तुम्हारा ठीक नहीं होता। वो अब्दुल कलाम साहब फेल हो गए जी, अब उस दिन वो मान लेते कि सब सुसाइड कर लेते तो क्या होता। तो ये कॉन्सेप्ट मजबूती से बैठाना चाहिए। मैं तो जब जीवन में, हाँ ये सच है कि इस कॉन्सेप्ट को से 3rd नंबर पे नहीं लेके आना चाहिए कि नहीं अपने को तो बस छोड़नी है, अब तो पंचर हो गई गाड़ी तो अब तो धीरे चलना है। नहीं, आप गाड़ी पंचर हो गई, अब आप क्या करो, आप दौड़ो, प्रयास करो, प्रयास में कमी मत छोड़ो। अपनी ताकत से अगर आपको 10% लग रहा है कि मैं जीत सकता हूं तो मेहनत करनी चाहिए। 5% लग रहा है पूरी ताकत लगाओ, 1% लग रहा है ताकत लगाओ, 0.1% लग रहा है ताकत लगाओ, कोई कमी मत छोड़ो। 0.1% के बाद हार जाओ ना तो खुश हो जाओ, बच गए भाई, अच्छा बहुत बच गए। जीवन की सबसे बड़ी घटना है कि अपन हार गए, अब या तो इससे कुछ बड़ा होगा, और वरना ये हो जाता ना तो नुकसान हो जाता। मेरे जीवन में ऐसी बहुत बार चीजें थी जिनमें मैंने बहुत प्रयास किया, अब बहुत सारे प्रयासों के बाद में जीता तो मैं खुश हुआ, देखा इतना प्रयास करना पड़ता है तब जीतते हैं। और जब मैं हार गया तो मैं ज्यादा खुश हुआ कि यार बच गए भाई साहब, अगर ये हो जाता तो गड़बड़ी था, कुछ गलत हो जाता, कुछ गलत हो जाता।
अब ये तब बैठती है बात जब आप 5वें नंबर की जो मैं बात बताऊं, आप ईश्वर पर भरोसा करते हो। ये मान के चलें, ये बात दिमाग में कब बैठेगी, जब आपको ईश्वर पर भरोसा हो। ये मान के चलें कि जो बस छूटी वो फिर बस ईश्वर ने छुड़वाई। ये भाई अब उसका तो आप उसका जो निर्णय है उसको तो आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ये वही लोग मानेंगे जो ईश्वर पर भरोसा करते हैं। ईश्वर पर जो भरोसा नहीं करता वो ये इस कॉन्सेप्ट को नहीं मान सकता। वो भरोसा कर रहा है तो ये मान के चलेगा यार ऊपर वाला मेरी मेहनत देख रहा था, टायर पंचर हुआ, मैं दौड़ा, ठीक है, बाद में बीच में तुमने बरसात ले आई, तूफान आ गया, आंधी आ गई, उसके बाद भी मैं दौड़ा, मैं वहां तक पहुंचा, मैंने कैसे कैसे क्या क्या मैनेज किया और 10 सेकंड पहले बस वहां से 20 सेकंड पहले 1 मिनट पहले निकल गई। इसका क्या मतलब है? काफी लोगों की लाइफ में ये हुआ भी है। वो बिल्कुल होता है। तो अब आप मानो कि फिर तुम्हारे साथ ईश्वर है और वो चाह रहा है कि बस तुम्हारी नहीं पकड़े तुम आप, तो तुम्हारी वो तुम्हें भलाई कर रहा है, तुम्हें फेल करा के। नीट हम कह रहे हैं नहीं निकल रहा है, 1 साल हो गया, 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 4 साल, लगे रहो ना यार, जब तक हम नहीं मना कर रहे हैं। 4 साल हो गया नहीं हो रहा है ना, बस ये दिमाग में बैठा लो भाई ये ठीक नहीं है तुम्हारे लिए, तुम किसी और बड़ी चीज के लिए का बने हुए हो, जीत जाओगे एक दिन, तुम्हें दुनिया फक्र महसूस करेगी। और एक बात बता दूं, सफलता का असली मतलब आपके व्यक्तित्व से है। मैं कह रहा हूं बहुत कम उम्र का एक बच्चा बहुत तारीफ के काबिल होता है, उसके व्यक्तित्व के, उसके खड़े होने के तरीके से, उसके बात करने के तरीके से बहुत इज्जत निकलती है उसके लिए, तो बच्चा होता है। कई बार मन करता है यार कितना ये बड़ा होकर बहुत अच्छा इंसान बनेगा। और कई बार बहुत मैच्योर लोगों को मैंने देखा है अपनी लाइफ में मैच्योरिटी नहीं गेन कर पाए, इज्जत के लायक नहीं है, डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए, IAS ऑफिसर बन गए, लेकिन गुरूर भरा पड़ा है, घमंड से भरे पड़े, काहे की रिस्पेक्ट। और ये जो सक्सेस है ना, इसका एक दौर होता है, बहुत थोड़ा सा दौर होता है जी, कुछ बन जाओ आप खुद, लेकिन वो दौर निकल जाता है। फिर क्या करेंगे आप, क्या करेंगे? वक्त तो हम तो कह रहे हैं वक्त जब जैसे निकल जाएगा तो आपने व्यक्तित्व तो कमाया नहीं, आपने अपना व्यक्तित्व तो नहीं कमाया। तुम्हारे बारे में लोग ये नहीं कह रहे हैं कि यार वो एक अच्छा इंसान है, ये नहीं कह रहे हैं, तो तुम जो भी कुछ हो सब बेकार है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जीवन का एक उद्देश्य बच्चों को बताना चाहिए कि जीवन में अगर पाना है तो व्यक्तित्व पाना है, लोगों में एक जगह बनानी है अच्छे होने की, ये बहुत जरूरी है। और रही बात सुसाइड करने और नहीं करने वाले लोगों की, देखो जी फेल होने वाले भी कर ही रहे हैं, जो आज की गंभीर विषय है, सक्सेस हुए लोग भी कर रहे हैं। इसका तो ये मतलब नहीं है ना कि डॉक्टर बनने के बाद तो अब जीवन में दुख आना ही नहीं है। जाने कितने ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे जो 15 साल पहले मैंने पढ़ाया और वो डॉक्टर बने, बहुत अच्छे, मतलब जो इंजीनियर बने, उसके बाद वो दुखी हैं अपनी लाइफ में। तो ऐसा थोड़ी ना है, फिर दुखी हुए, फिर बाद में वापस खुश हुए। जीवन का पहलू था, आता जाता रहा। तो मुझे लग रहा है कि इसमें काउंसलिंग की बहुत ज़रूरत है और एक्सपर्ट काउंसलिंग की ज़रूरत है। बच्चा और संस्था और माता पिता कहीं ऐसी चीज़ ना रोक सकें, कहीं वह एक दूसरा न समझी, कहीं एक बैलेंस बना के चलें। देखिए सबसे पहले तो इसमें ज़रूरी है कि इसमें जो गार्जियंस हैं बच्चों के, उनके साथ मीटिंग होनी चाहिए। आज के समय में सबसे ज़्यादा तो उनको ट्रेनिंग की देने की ज़रूरत है। उन्हें, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो गलत हैं, वो नासमझी में गलत हैं, उन्हें कुछ बताना होगा कि भाई आपको बच्चों को कैसे ट्रेंड करना है। वक्त बदल रहा है, आज के बच्चे ज़्यादा सेंसिटिव हैं, ज़्यादा वो छोटी छोटी चीज़ों को अपने दिमाग में ले आते हैं, टेंशन में रहते हैं, बहुत सारी चीज़ों से गुजरते हैं। तो पहले सबसे पहले गार्जियंस के साथ मीटिंग करनी चाहिए। जो सबसे बड़ा इम्पैक्ट आता है वो गार्जियंस के साथ आता है। मैंने ऐसा नोटिस किया कि कई बार एक माँ अपने बच्चे से ये कह देना कि तू फेल हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं, अपने को नहीं चाहिए, नहीं बनाना तेरे को, ये तू तो ये कर जाएगा, तू एक दिन बहुत बढ़िया बन जाएगा, बात खत्म। इतना कह दे, वो बच्चे 1000 बार फेल हो जाएगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। पिता अगर ये कह दे अरे कोई नहीं यार, हमारे बेटे में जो है ये क्वालिटी बहुत बढ़िया है, वो बच्चा नीट में नंबर नहीं ला पा रहा है, ठीक है, वो कहते हैं यार कोई नहीं, नंबर आ रहे हैं, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन एक बात है, हमारे बच्चे में ये क्वालिटी है, ये गाना बहुत बढ़िया गाता है, ये बहुत अच्छा शतरंज खेलता है, ये बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, जो उसमें क्वालिटी यार उस पर आप बात करो ना उस टाइम में। तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो गार्जियन की तरफ से ज़रूरी हैं। एजुकेशन इंडस्ट्री है जिसमें जो टीचर्स हैं, जो फैकल्टी मेंबर्स हैं, जो डायरेक्टर्स हैं, उनको अपनी तरफ से बच्चों को 1-to-1 मीटिंग बहुत ज़रूरी है। और वो कैसे करनी है, इसमें भी बहुत एक्सपर्टनेस होने की ज़रूरत है। इसमें भी यदि आपने गलत डायरेक्शन में कर दिया, ज़्यादा जोश में आपने अगर भाषणबाजी कर दी, ये भी, इसका भी बहुत इंपैक्ट नेगेटिव पड़ता है। कई बार तो मोटिवेशन ही डिमोटिवेशन के बराबर होता है कि आपने तो क्या कह दिया, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, ऐसा कर देंगे, वैसा कर देंगे, डॉक्टर बन के मानेंगे, कैसे नहीं हारेंगे।
वो एक पत्थर उछालो कैसे छेद नहीं होगा आसमान में। अब ये बातें कह के वो बच्चे को तो आपने कर दिया मोटिवेट। वो शाम को गया, उससे डाउट हो नहीं रहा है, क्वेश्चन हो नहीं रहा है, वो सोचता है हमसे तो ये छेद हो ही नहीं रहा है आसमान में, अब क्या करें। तो जरूरत से ज़्यादा मोटिवेशन कर दो कि बच्चा परेशान हो जाएगा, जरूरत ही नहीं है। एक बहुत बैलेंस्ड वे में कि आप में ये क्वालिटी है, आपको यार इस तरह से चलना चाहिए, आपको ये करना चाहिए। यहाँ पर एक बात मैं जोड़ना चाहूँगा, मैंने जो अपने जीवन में संभाल रखी है, कह सकते हैं इसकी बदौलत अपनी लाइफ तो चल रही है, कि परेशानी यदि आ रही है और वो जितनी ज़्यादा आ रही है, समझ लो ये शुभ संकेत है, यानी कि आने वाला टाइम बहुत बढ़िया होने वाला है। अच्छा, तो मैंने तो क्या बना रखा है, एक कॉन्सेप्ट बना रखा है। मुझे तो टेंशन तब होती है जब समस्या नहीं आ रही होती है, अच्छा। सब बढ़िया चल रहा होता है तो टेंशन शुरू हो जाती है कि यार इतना स्मूथली कैसे चल सकता है। मान लीजिएगा, मतलब एक मेरा दोस्त था, उसने इस कॉन्सेप्ट को अप्लाई किया, तो क्या हुआ कि वो एक बार बहुत बेसिक सा उसने कॉन्सेप्ट सोचा कि यार चलो चल के उस एक फेमस दुकान है बहुत 20, चलो समोसा खाते हैं। तो उसके सामने क्या दिक्कत आ गई कि जैसे उसने सोचा वैसे पता चला कि आज तो दुकान बंद है, पता लगा। फिर उसने सोचा यार दुकान बंद है, क्यों भाई बंद है, तो पता लगा यार कि वो आज मौसम बिगड़ रहा है इसलिए जल्दी दुकान बंद कर दी। फिर उसने कहा नहीं चलो चलते हैं यार, वो हमारा जानकार है, कुछ बचे हुए रखे हुए मिल जाएंगे तो खा लेंगे। जैसे चला वैसे आंधी आ गई, फिर तूफान आ गया, फिर वो मतलब पानी भर गया, और फिर भी वो बंदा माना नहीं कि नहीं चलेंगे यार, चलेंगे, पैदल पैदल चला, वो गया, वो पहुंचा वहां दुकान तक। पूरी दुनिया की, ऐसा लग रहा था पूरी दुनिया की सारी कायनात उसको समोसे खाने से रोक रही थी, लेकिन गजब था वो हमारा दोस्त। उसने कहा यार समस्या आ रही मतलब शुभ संकेत है, ये कॉन्सेप्ट बैठा हुआ था जिंदगी में। अब देखो यहाँ दो स्थितियां हैं, वो तो चाह रहा है पहुंचा, वहां पहुंचा, उसने जाके उस दुकानदार से कहा कि यार भाई हमें समोसा खाना। उसने हंसा, वो कहता है कि यार तुम यार अब समोसा मांग रहे हो, ये इधर आंधी इधर तूफान और ये, और तुम यार कैसे उम्मीद कैसे कर सकते हो यार, कितनी सारी चीजें। हाँ, उसका कारीगर भाग गया, पहली बात तो कारीगर ही चला ही जाएगा ना। तो जो बंदा बैठा तो बूढ़ा सा आदमी था, उसने कहा कि यार इस समय तुम समोसे की बात कर रहे हो। तो उसने कहा यार देख लो भाई साहब, मैं बहुत बाहर से आया हूँ और मैं इतना सब कुछ लड़के आया हूँ, मुझे यार समोसा खाना था, ये बात है। मैंने पूरी बात उसने बताई। फिर उस बूढ़े आदमी ने तुरंत कहा अच्छा बैठो, टाइम है तुम्हारे पास। बैठाला उसने, और समोसे उसने 1.5 घंटे 1 घंटे के अंदर बनाया उसी आंधी तूफान में। खाने के बाद पता चला कि वो जो 30 साल से 20 साल से जो दुकान फेमस थी, उसका जो असली कारीगर था, असली मालिक था, असली जो जिसके समोसे में वास्तव में स्वाद आता था ना, वो वही बुजुर्ग आदमी था। उसने तो 15-10 साल से समोसे बनाए ही नहीं थे, तो जो दुनिया खा रही थी वो तो उसके सिखाए हुए कारीगरों क्या खा रही थी। असली जो समोसा खाने को मिला ना, वो मैं उसी ने खाया। अब लड़के तो देखो स्थितियों से आपको एक अच्छी स्थिति आएगी, और बाय द वे मान ले हार जाते, बाय द वे हार जाते, नहीं मिलता समोसा, तो कॉन्सेप्ट नंबर 4 कि भाई आज का समोसा खा लेते ना अगर, तो लाइफ निपट ही जाती। बिल्कुल गलत हो जाता। 2 स्थितियां हैं, जीत गए तो ये कॉन्सेप्ट था कि मतलब जो परेशानी आ रही थी इसका मतलब है जीतना तय है। बच्चों को यदि आप बचपन से ही इन कॉन्सेप्ट को बैठा देंगे दिमाग में, तो जब उसके जीवन में जब परेशानी आएगी जी, तो आप देखो ना कि उसको कितना अच्छा फील होगा, डरेगा ही नहीं अंदर से। आप देखो ना 12th फेल एक बच्चा DIG बन गया, कैसे बन गया जी? वो हालात चलो अलग थे कि उन हालातों में उस समय के बच्चे इतने सेंसिटिव नहीं होते थे, बच्चे बहुत डांट भी खाते थे, पिटाई भी खाते थे, तो चलो बात अलग थी। अब ऐसा नहीं है, अब ऐसा नहीं। अब आपको कॉन्सेप्चुअली समझाना पड़ेगा, ये बात बैठानी पड़ेगी, अब नहीं चलेगा। अब आपको ये कॉन्सेप्ट देने पड़ेंगे, भाई परेशानी आ रही है, समझ लेना कि अब ये आपके उस दिशा में आगे बढ़ने के संकेत हैं। DS कोचिंग है वह बच्चा के लिए कि कुछ कर रही है, कहीं बच्चा ने मोटिवेट कर रही है, कहीं बच्चा ने मेंटेन करके चल रही है। देखिए ये वैसे तो बहुत अच्छी बात ये है कि इस पर राजस्थान सरकार बहुत सीरियस है। लगातार अभी मुख्यमंत्री साहब ने, CM साहब ने भी मीटिंग रखी थी जो है कोचिंग संचालकों के कुछ डायरेक्टर्स के साथ में, और डिस्ट्रिक्ट वाइज भी मीटिंग चली रही है। हमारे अभी सीकर में DM साहब ने भी मीटिंग लगातार रख ही रहे थे, और अभी पिछले जस्ट थोड़े दिनों पहले मीटिंग हुई थी, मैं उसमें गया था। तो बहुत सारे अच्छे सुझाव उनके द्वारा आ रहे हैं। काउंसलिंग कैसे करनी है बच्चों को, एक फॉर्म भरवाया जा रहा है PHQ-9 करके, तो उसमें हम लोगों को बच्चों की स्थितियों का पता चल रहा है। योगा, मेडिटेशन, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो वो लोग बता रहे हैं। तो सबसे पहली बात तो जो वो लोग बता रहे हैं उन चीज़ों में काफ़ी ये देखने को मिल रहा है कि उससे काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट्स आएंगे। तो पहली बात तो हम उनको फॉलो कर रहे हैं, बेहतर से बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। अपने लेवल पर हम 2 चीज़ें कर रहे हैं। एक,
हम अपना सब्जेक्ट जब बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो वो बहुत सरल करके पढ़ा रहे हैं। क्लास में बच्चों की संख्या को कम कर रहे हैं, कम करके पढ़ा रहे हैं ताकि बच्चों को चीज़ें समझ में आए। 1-to-1 डिस्कशन कर रहे हैं बच्चों के साथ में, मतलब हर 2 दिन में 3 दिन में मिल ही लेते हैं। अपने पूरे स्टाफ में से बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टाफ को हमने मेंटरशिप दे दी है, 20-20 बच्चों की, 10-10 बच्चों को उनको जिम्मेदारियां दे दी हैं कि भाई आप अपने इस बच्चे से हर 2 दिन में 3 दिन में बातचीत करते रहो, मोटिवेट करते रहो, क्या फील करता है वो, क्या बताता है वो सुनो आप, और फिर उसे दूर करो। कैसे दूर करना है वो भी हमने अपने स्टाफ में ट्रेनिंग दे रखी है। हमारे सबसे बड़ी बात, हमारे जो टीचर्स हैं, जो स्टाफ है, वो इसमें बहुत हेल्प कर रहे हैं। उसके बावजूद कई बार बीच बीच में मोटिवेशन की ज़रूरत पड़ती है, तो मोटिवेट करते हैं, बताते हैं बच्चों को कि जीवन में हार जाना इतना बुरा नहीं है, कई बार आपको प्रयास करना इम्पॉर्टेंट है। ये इस तरीके की चीज़ों को हम 5-5, 10 मिनट के स्लॉट में कभी कभी 1 आवर के सेशन में भी मोटिवेशन करके इतना करते हैं कि बहुत बैलेंस वे में जाए, क्योंकि इस पर बहुत ज़्यादा बात करना भी बच्चों के लिए खतरनाक हो जाता है। आप बार बार बहुत ज़्यादा बात करेंगे तो भी खतरनाक है, और बहुत नहीं बात करना उससे ज़्यादा खतरनाक है। तो ये बहुत बैलेंस वे में हमें बच्चों को हैंडल करना पड़ रहा है, तो अभी बेहतर तरह से कर रहे हैं जी। पहली जैसे कि एक साल में एक बार यहाँ खता टाबर ने घुमा के लैसा, एक दिन घुमा के लिया था, टाबर के ग्राउंड खाड़ो बना के ले जाता, बट टाबर बहुत हैप्पी हो जाता भी। 1 साल में पढ़ाई करता और एक दिन में वह इंजॉय ले लेता। हाँ, ये बात सही है कि बच्चों का अपने परिवारजन के साथ में जो कम्युनिकेशन है वो थोड़ा कम हुआ है, आप जो कह रहे हैं, गैप बढ़ा है थोड़ा, तो इसे मिनिमाइज करने की तो खैर ज़रूरत है ही। ख़ास तौर से इस एज में, जब ये बच्चे 13-14 साल से और जो 17-18 साल तक, जब तक वो अपना कैरियर नहीं सेटल कर लेते हैं, तब तक, हालांकि मैंने आपको पहले भी कहा कि इसमें अभिभावकों के साथ में मीटिंग करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, उसमें उनको बताने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि भाई आप लोग अपने बच्चों के साथ जुड़े रहें, जल्दी जल्दी बातचीत करते रहें, आते जाते रहें, उनसे खुल करके बात करें हर विषय पर, और उनसे उनको ये ईजी महसूस करवाएं ताकि वो बात करें आपसे। अब इसमें होता क्या है कि कई बार गार्जियन की तरफ से क्वेश्चन ऐसा रख दिया जाता है, बात ऐसी रख दी जाती है कि वो बच्चा धीरे धीरे गैप लेना शुरू कर देता है। बहुत मैच्योर्ड गार्जियन आज भी ऐसे हैं जो अपने बच्चों के साथ इतना घुल मिल करके बात करते हैं कि बच्चे बहुत ईजी गोइंगली चला करके बात करते हैं, पापा आज ये हो गया, दोस्त की भी जरूरत नहीं पड़ती। अभी एक बच्ची मेरे से बता रही थी कि जो है मैं पापा से जो है सारी बातें डिस्कस करती हूँ, अपने पापा को मैं सजेस्ट करती हूँ, पापा ये सही नहीं है, वो सही है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं। तो ये जो माहौल है, इससे बच्चा कभी कोई किसी बात में परेशान होगा, उसका जो इनिशिएशन लेवल होगा ना, किसी भी परेशानी अचानक एक दिन बहुत बड़ी नहीं आने वाली है। ऐसा तो है नहीं कि बच्चा कोई शेयर मार्केट खेल रहा है, अचानक बहुत बड़ा लॉस हो गया, कोई जुआ खेल रहा है, ऐसा तो नहीं है। परेशानी धीरे धीरे बनती है, तो उसका जो पहला दूसरा स्टेज होता है वो बच्चा वहीं तुरंत शेयर कर लेगा, पापा आज ऐसी बात हुई, मम्मी आज ऐसी बात हुई है। तो जैसे वो शेयर करेगा, पापा और मम्मी मैच्योर्ड है कि ये डायरेक्शन कहाँ जा रही है, तो तुरंत उसको कवर कर सकते हैं। तो एक अच्छे एक्सपर्ट की काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है। अगर वो वहाँ मिल जाता है उस बच्चे को, तो वो इंसान या वो बच्चा उस समय बच पाता है, या कह सकते हैं अपने आप को संभाल पाता है। मैं देखें तो सर यूपी का जो लोग हुई बहुत तेज़ तराटदार हुई ही, और बहुत ही मतलब यूपी आज मैं भी पूरे इंडिया में जाने जा रहे हो है, फिर भी थारी यूपी वाली बोली तो थान आवा है, हिंदी इंग्लिश थान परफेक्ट आ रही है। मैं थारे को मारवाड़ी बुलाऊंगी, कुछ भी लाइन मारवाड़ी में बोल दो भाई, मराठा का लोगा खातिर बोल दो या थारे बारे में कुछ भी बोलो, 2 लाइन बोलो। मैडम मैं 10 साल से हूँ, 2 साल खातिर गंगापुर गए हो, बठे मेरो जी कोने लागे है, यहाँ का जो लोग है वो घना चोखा लागे है। सर तो खतरनाक बोल दियो कि भाई अठे में 10 साल से हो, 2 साल खातिर गंगापुर चले हो, कोई बटे मेरो जी कौन लाग्यो, तो मैं ऑटो आगो उड़ा का लोग मन घना चोखा लागे हैं। मैं अंतिम शब्दों में बस ये कहूँगा कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वो बच्चा हो चाहे कोई भी इंसान हो, उसे मानसिक रूप से बहुत मजबूत होने की आवश्यकता है। आज के समय में हम केवल बच्चों को पढ़ाए जा रहे हैं, मानसिक रूप से मजबूत होने की जो ट्रेनिंग है, जो काउंसलिंग है, उस पर कई बार हम ध्यान नहीं देते हैं। तो मेरा तो सुझाव है कि लोगों को या बच्चों को, किसी को भी मानसिक रूप से बहुत मजबूत करने के लिए हमें प्रयत्न करने चाहिए। इसके बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे काउंसलिंग फैक्टर्स होते हैं, वो बना करके, और फिर आज के समाज को, सबको ज़रूरत है, हम सभी को मानसिक रूप से मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। सर बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।
लगातार वीडियो के माध्यमों थे देखियो है, बहुत सारी जानकारी प्राप्त करी और सर बहुत प्यारी प्यारी बहुत अच्छी अच्छी बातें ही बा अपने साथ में शेयर करी। तो प्लीज़ अपने बच्चा ने समझाइयो, अपने आसपास का बच्चा ही जो पढ़ाई कर रहे हैं बन समझाइयो, खुद भी समझियो और वीडियो ने ज़्यादा से ज़्यादा शेयर लाइक थारा प्यारा प्यारा कमेंटा को मन इंतजार रहोगे। जय हिंद, जय राजस्थान, राम राम जी।